चलो प्यारे बच्चों, आज चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 के पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, विद आउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ दे रहा है कि क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन के इसने 10 पार्ट्स इसमें दिए हैं और इसने कहा कि इसमें रिप्रेजेंट करो कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में एक दिन जब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में चल रहा था तब बताया भी था कि टर्मिनेटिंग क्या है। टर्मिनेटिंग क्या है कि जो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के बाद आगे 2, 3 या 4 जितनी भी डिजिट होती है वहाँ पर जाकर स्टॉप हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग होती है जो स्टॉप नहीं होती, चलती ही रहती है, पता नहीं जहाँ तक भी इसको ख़त्म नहीं होगी बहुत दूर तक चल सकते हैं डिवाइडेशन मेथड से। अब हमें इसको सॉल्व करना है, बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो टर्मिनेटिंग है, जो पॉइंट के बाद पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, और कौन सी ऐसी है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो पॉइंट के बाद डिवाइड नहीं होती। एक चीज़ पर ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, अगर आपके प्राइम फैक्टर्स, भाई ये पॉइंट है बस समझने का, अगर आपका प्राइम फैक्टर 2 और 5 के मल्टीप्लाई के रूप में है, जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वे क्या होने चाहिए, 2 और 5 के उसमें रूप में आने चाहिए, इसके सिवा नहीं आने चाहिए। अगर 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं तो वह फ्रैक्शन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। और अगर इनके एक्सेप्ट आ रहे हैं, मतलब 2 और 5 तो होंगे, लेकिन 3 या 5 या 13 या 17, मतलब इनके सिवा अगर कोई और इसमें ऐड हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर फैक्टराइजेशन जब आप उसके करते हो, जब भी इस हम डिजिट को लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दो इसने स्टेट दिया है, हमें डेनोमिनेटर को लेकर चलना है और उसके प्राइम फैक्टर्स करके देखना है। अगर में प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के रूप में आ रहे हैं तो वो संख्या हमेशा क्या होगी, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगी। और अगर 2 और 5 को छोड़ के और भी इनकी साथ में है या 2 और 5 नहीं है तो वो हमेशा क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगी। अब जैसे कि एग्जांपल नंबर, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो लेकर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया इसने, प्रूव करो, ये शो करो कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसका जो डेनोमिनेटर दिया उसने क्या दिया, 31, 25, 3125। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। इसके प्राइम फैक्टर जब हम करेंगे लास्ट में क्या है, 5, 2 से डिवाइड, 2 से तो डिवाइड होगा ही नहीं, तो 5 से डिवाइड करते हैं, कितना होगा, 5 6 30, 5 2 12, कितना आएगा, 5 1 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करो उसको, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से क्या आ गया आपका, 5 5 25, फिर 5 से, फिर 5 1 5। तो इसकी इस तरह से हम देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितने टाइम्स हैं, 5 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर्स of 3125 is in the form of 5, so it is terminating। ये समझा? ठीक है, अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, समझ आ ना। अब देखो हमने किया क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि डेनोमिनेटर जो उसने दिया है इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बनते हैं। और जब हमने इसको चेक किया कि इसके प्राइम फैक्टर्स, मैंने बताया कि प्राइम फैक्टर्स किस फॉर्म में आने चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में आने चाहिए। और 2 और 5 के अगर फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, और 2 और 5 के फॉर्म में ना हो, मतलब 2 हो या इसमें से कोई भी एक डिजिट ना हो और इसमें से कोई ऐड हो जाए तो वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। मतलब 2 के साथ में 3 आ जाए, 2 के साथ में कोई कौन सा आ जाए, 13 आ जाए, 7 आ जाए, ये इनमें से कोई सी भी डिजिट है तो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगी वो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है इसका आपका, टर्मिनेटिंग।
अब लेकर चलते हैं सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट दिया उसने 17/8, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 8। इसके जब प्राइम फैक्टर्स हम करेंगे, द प्राइम फैक्टर्स 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 17/2 मल्टीप्लाई 2 सिंपल है, बहुत ही आसान है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो द प्राइम फैक्टर यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर वही ऑफ 8 इज क्या है इन द फॉर्म ऑफ 2, सो इट इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग। ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या दिया उसने, थर्ड पार्ट है इसका 64/455। इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम 64/455 के हम 455 के हम टर्म वो करते हैं प्राइम फैक्टर्स करो 455। सबसे पहले क्या आते हैं 5 दूनी 10, 5 5 10 और 4 14, 5 से काटो 5 9 45, कितना बचेगा 5 का 5 और 7 13 13 आ गया, कितना आ गया 64/5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 455। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स of 455 is not in the form of 2 multiply 5। 2 multiply 5 की फॉर्म में थोड़ी ना है, 5 है लेकिन क्या है 2 नहीं है, और उसकी सिवा क्या है 7 और 13 है, तो लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक्सेप्ट है मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5। क्या है उसमें कुछ अदर डिजिट भी है, अदर प्राइम नंबर्स भी है, तो क्या लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं समझ आप, चलिए आगे। तो 3 इसके पार्ट्स हो चुके हैं। अगर 3 पार्ट्स में अब तक कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दूं, मैं अभी क्लियर कर देगा। हमें देखना है कि जब भी हम क्वेश्चन को करना है कि सबसे पहले इसका न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर से डिवाइड करना है, ऊपरली संख्याओं को निचली से भाग करना है, तो नीचे की संख्या से हमें ज़्यादा मतलब है। और जब हम डेनोमिनेटर के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वे फैक्टराइजेशन हमें किस फॉर्म में होने चाहिए 2 के और 5 के फॉर्म में होने चाहिए। इसके सिवा अगर कोई तीसरी संख्या है लाइक दैट 3 हो गया या 7 हो गया या 9 11 हो गया 13, वो क्या होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और अगर 2 और 5 के टर्म में है या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, तो क्या इनकी फॉर्म में होगी वो हाँ टर्मिनेटिंग के फॉर्म में। चलो आगे रब कर दूँ। क्वेश्चन नंबर इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया इसने, फोर्थ पार्ट में है इसके 15/1600। तो 15/1600 के जब हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे 1600 2 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, फिर करेंगे 100 आ गया, फिर क्या आ गया 50 आ गया, 25 आ गया, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। किस फॉर्म में आ रहे हैं 2 के 5 के फॉर्म में ही आ रही हैं। तो क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई 5 ठीक है। तो द प्राइम वही लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1600 इज इन द फॉर्म of 2 multiply 5, so it is a terminating। ठीक है, चलते हैं इसके कौन से पार्ट पे, फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में भी इसने सेम है। फिफ्थ तो देखो फिफ्थ पार्ट तो क्लियर ही हो रहा है। फिफ्थ पार्ट में क्या 29/343 दिया ना, 343 के जब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे करो 343 लास्ट में, पहली तो बात मैं बताऊँ लास्ट में क्या है 3 है, इसके 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स होंगे ही नहीं।
ठीक है, फिर भी कर लो अगर होते हो। 7 3 10 कट रहा है, 7 चौक 28, 7 से काटो, 7 चौक 28 और कितना बच गया, 6 7 9 3, फिर 7 से काटो, कितना आ गया 29/7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ लिखेंगे वही, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 343 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5, सो इट इज़ नॉट टर्मिनेटिंग। ठीक है, द प्राइम फैक्टर्स of 343 is not in the form of 2 multiply 5, so it is not terminating, it is non-terminating। ठीक है, अब इसके कौन से पार्ट पे चलते हैं हम, 6th पार्ट पर। 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये तो क्लियर ही हो रहा है, दोनों क्या है, द प्राइम फैक्टर्स क्या है, इन द फॉर्म क्या है 2 के 5 के। ठीक है, इसने खुद दिया है द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5, सो इट इज क्या है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसने तो खुद अपना आप ही दिया 2 के 5 के रूप में फैक्टराइजेशन करके दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम 8th पार्ट, ये क्लियर है, इससे आगे चलो। इससे अगला पार्ट है, इससे अगला पार्ट है, इससे अगला पार्ट क्या है, 129 7, 129 अपॉन क्या देना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 और मल्टीप्लाई क्या देना 7 की पावर 5। यहाँ भी क्लियर दे रखा है, इसके फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन है, एक्सेप्ट क्या है 2 और 5 तो ही है, लेकिन क्या है 7 भी है, तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग है। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5 इज नॉट, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इज इन द फॉर्म तो लिख देंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, बट हियर इज क्या है 7 मोर, यह लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 2 पावर 4 द प्राइम फैक्टर्स ऑफ इसके इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई 5, क्या है 7 इसमें क्या है एक्स्ट्रा है, ठीक है, देयर इज 7 एक्स्ट्रा, तो यहाँ लिखेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलते हैं इसके कितने 7 8th पार्ट पर। 6 अपॉन क्या देना 15, जब इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 कर दूँ, किस फॉर्म में आ रहा है 5 तो है, लेकिन क्या है 3 एक्स्ट्रा है, 2 नहीं है, तो इसमें भी लिखेंगे द प्राइम फैक्टर्स इसके ऐसे ही, इसको क्या है ये भी क्या लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे चलते हैं किस पे 8th 9th पार्ट। देखो 9th पार्ट में इसने क्या 35 अपॉन 50, जब हम 50 के फैक्टराइजेशन करेंगे 50 को 225 कर दो 5 5 5 1, तो क्या का 35 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 कर दूँ, तो क्या है 2 और 5 के रूप में ही है, इन द फॉर्म ऑफ 2 एंड 5, तो क्या है ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर लास्ट बचता है आपका कौन सा 10th पार्ट। 10th पार्ट में क्या दिया इसने 77 अपॉन 210। ठीक है, जब अब 210 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे 210, तो क्या आ जाएगा 210 के
2 सेकंड की लास्ट में क्या है 0 है, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, फिर 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्या 5 7 जा 7 आ गया, तो क्या आ गया 77 अपॉन क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7। एक और चीज़ है 7 से कट सकता है, 7 11 टाइम्स कट गया, 11 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में 5, लेकिन क्या बच गया फिर भी 3 तो बच ही गया इसमें, तो क्या है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब आपका डेनो के रूप में जो भी प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो या तो 2 के फॉर्म में आने चाहिए या 2 और 5 के फॉर्म में आने चाहिए, 2 और 5 के सिवा कोई थर्ड डिजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था।